ने कहा शंकर भगवान से तुम्हें पता है कुछ कि क्या हुआ? क्या हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो रही? क्यों कि पहले लंका में गए थे, मातुश्री की सुध लगा के आए थे, लंका को जला के आए थे। उसके बाद में राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, उनके लिए सरजीवन बूटी लेके आए हैं, तो जय जयकार हो रही है। क्या कह रहे हैं हनुमान जी? वो पार्वती से शंकर भगवान, उमा ने कछु कप की अधिकाई, कहे पार्वती उसमें तेरे कपी की यानी हनुमान जी की या बंदर की कोई अधिकाई नहीं है। उमा ने कछु कप की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। वो प्रभु के प्रताप से काल को भी खा सकते हैं। मत की रत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जो पाई, जो जाने हूं सत्संग प्रभाव। क्या कह रहे हैं? जो जाने हूं सत्संग प्रभाव, लोकन वेदन आन उपाऊ। न कोई 3 लोकों में उपाय है, न 4 वेदों में उपाय है, केवल सत्संग उपाय है। लकीर खींच रखी है। उत्तरकांड में पढ़ना, भाव सहित जो खोजे प्राणी, पावे भगत मम सब सुख खानी, मोरे मन कछु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, और सो बिन संतन काहू पाई। वो तो बिना संतों के आज तक किसी ने प्राप्त की नहीं है। लकीर खींच रखी है। तो रामायण में एक चौपाई लिखी है, देखे बिना होए नहीं प्रीति, और बिना प्रीत होए न प्रतीति। समझाने के लिए कह रहा हूं, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिना प्रीत होए न प्रतीति। लेकिन जिसको हमने आंखों से देखा नहीं, जिससे कभी बातचीत की नहीं, बिन देखे बिन अर्श परस के नाम लिए क्या होई, और धन के कहे धनी जो होवा, निर्धन रहे न कोई। हम सब के सब बैठे बैठे हैं, करोड़ रुपए की बात करें तो अपने पास करोड़ रुपया आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो हमने किस देखा ही नहीं। देखे बिना होए नहीं प्रीति, और बिना प्रीत होए न प्रतीति। जिसको देखा ही नहीं उससे प्रीत कैसे हो जाएगी? आपकी 5वीं पीढ़ी का बुजुर्ग आपके पास बस में बैठ करके सफर कर रहा है, किसी माँ के घर जन्म लेकर के, और 20-22 साल का बच्चा है, लेकिन आज से 5 पीढ़ी पहले आपका बुजुर्ग था वही आदमी, और आपके बगल में बैठा हुआ है। आप पहचान सकते हो क्या कि 5वीं पीढ़ी में हमारा बाबा था? नहीं पहचान सकते। आपके बगल में राम बैठा हुआ है, आप सफर कर रहे हो, आप अपने मोबाइल को देख रहे हो, राम भी अपने मोबाइल को देखता जा रहा है। तुम पहचान सकते हो कि मेरी बगल में राम बैठा हुआ है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियो बताए। तो बीच में गुरु बिन भव नित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बीच में कड़ी लगाई गई है गुरु की। जैसे बिचौलिया होता है, शादी ब्याह का भी कोई न कोई बिचौलिया होता है, इसी तरह से जीवात्मा परमात्मा के बीच का बिचौलिया गुरु होता है। जीवात्मा दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है। परमात्मा कैसे मिलेगा, यानी सागर में बूंद जाके कैसे मिलेगी, उनके बिचौलिया संत होते हैं। संत के बारे में बताऊंगा। तो देखे बिना होए नहीं प्रीति, बिना प्रीत होए न प्रतीति। हमने किसको देखा है? पंडित जी पढ़ते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा, मूलम गुरु पदम मंत्र, मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष, मूलम गुरु कृपा। सुन ली सबने? मतलब क्या है? अगर तुझे ध्यान करना है तो गुरु के चरणों का कर, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा, मूलम गुरु पदम। अगर पूजा करनी है तो गुरु के चरण कमलों की करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो मंत्र दिया है आपका गुरु ने उसका सुमरण करो। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इनकी कृपा होगी तुम्हारी मोक्ष हो जाएगी। लिखा तो ये है। एक सबरी नाम की बच्ची थी, सबरी नाम की, 18-20 साल की हो गई। परिवार वालों को चिंता लग गई कि भाई बच्ची की शादी कर देनी चाहिए। भील जाति में पैदा हुई थी, भील जाति में। लड़का ढूंढ लिया, लड़का ढूंढ के शादी की तैयारी होने लगी। मांसाहारी जाति थी, 10-20 जानवरों को लाके घर के सामने बांध दिया। बच्ची बाहर निकली, उसने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये सब कुछ क्या हो रहा है? कहा बिटिया तुम्हारी शादी होगी, बारात आएगी, उसके लिए भोजन व्यवस्था की जा रही है।
उसने कहा मेरी शादी होगी, बारात आएगी, भोजन व्यवस्था की जा रही है, सारे जानवर मारे जाएंगे कि सारे जानवर मारे जाएंगे? उसने कहा ये कैसी शादी होगी? तो उसने मन में विचार किया कि अगर मैं शादी नहीं कराऊं तो हो सकता है ये 20-25 जानवर आए हैं जो बच जाएं। तो वो अर्धरात्रि को बियावान जंगल में चली गई, अपने घर को ही छोड़ के वहां से चली गई। वहां एक मतंग ऋषि रहते थे, मतंग ऋषि। उनके बराबर अपनी पत्तों की झोंपड़ी बना के रहने लगी। मतंग ऋषि जिस रास्ते से निकलते झाड़ू निकाल देते, लकड़ी बीन करके लाती, कुटिया के गेट पर रख देती। मतंग ऋषि घूम घाम के आते, लकड़ियों को अंदर ले जाते, कुछ से खाना बना लेते, कुछ से धुना तप लेते। टाइम पास होता रहा। जब मतंग ऋषि का जाने का टाइम हुआ तब उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा बेटा इधर आ, तुझको भगवान अवश्य मिलेंगे, यानी गुरु की कृपा होगी। अब वो तो चले गए, लेकिन तुझको भगवान अवश्य मिलेंगे ये कह के चले गए। अब उसका रोज का लक्ष्य पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण झाड़ू निकाल करके कंदमूल लेके फल बैठ जाए, कहे कि मेरे भगवान आएंगे, पहले मैं उनको खिलाऊंगी जब मैं खाऊं। तो जब सच्चा भाव बन गया, भाव का भूखा हूं मैं, भाव जग में सार है, भाव से मुझको भजे उसका भव से बेड़ा, भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, टेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है, भाव बिन सर्वस्व भी दे मैं कभी लेता नहीं, भाव से एक फूल भी होता मुझे स्वीकार है। यानी कि दुर्योधन की मेवा त्याग के विदुर के घर साग खाया था। तो भगवान राम को सबरी की कुटिया पर जाना पड़ा। तो जैसे ही उनको आते देखा, देखे बिना होई नहीं प्रीति, तो दौड़ के गई, हाथ जोड़ आगे भई ठाड़ी और प्रभु बिलोक प्रीत उर्बाड़ी। प्रभु के दर्शन करते प्रीति के आंसू टपकने लगे। कहीं विद अस्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? मैं तो अधम जाति से हूं, जड़ बुद्धि। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मैं मति मंद गंवारी। एक तो मेरी नारी जाति, दूसरे मेरी छोटी जाति, तीसरे मेरी मंद बुद्धि, मैं आपकी स्तुति करना नहीं जानती। यानी आंसुओं की धार बंध गई। जिस तरह कृष्ण भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया था, ऐसे ही सबरी के आंखों की में से धार लग रही है आंसू। क्या कह रहे हैं भगवान राम? कहें रघुपति सुन भामनी बाता, और मानऊ एक भक्ति कर नाता। कहे भामनी, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, दूसरा नाता नहीं मानता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन छल चतुराई, ये सब कुछ हो, अगर भक्ति नहीं है तो भक्तिहीन नर सोहे कैसे, और बिन जल बारिद देखें जैसे। जैसे बिना जल के बादल दिखाई देते हैं, ऐसे ही भक्तिहीन पुरुषों की संज्ञा रामायण में लिखी हुई। तो भगवान कह रहे हैं किससे? सबरी से। नवदा भक्ति कहो तो पाई, और सावधान सुन धर चित लाई। मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति बता रहा हूं, तू सावधान होकर के चित लगा करके सुन। और हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि बच्चा चेत के सत्संग सुनो। क्या कहते हैं? चेत के सत्संग सुनो। उधर भगवान राम सबरी से कह रहे हैं सावधान सुन धर चित लाई, कि तू चेत करके सुन। तो क्या बताई 9 प्रकार की भक्ति? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति बताई है संतों का साथ। एक बार संतों के बारे में और समझ लो। सिंगों के लहंडे नहीं, नहीं हंसों की पांत, लालों की नहीं बोरियां, और साधन चले जमात इतने होते ही नहीं है। ये मेरी 5 अंगुली हैं। पहली अंगुली नीचे की है, इसको कहते हैं साधक। साधक किसे कहते हैं? जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने का भरसक प्रयत्न करे। यहां अधिकतर लोग साधक बैठे हुए हैं जो गुरु के दरबार में जाते हैं, सुबह शाम बैठ करके भजन ध्यान सुमरण करते हैं। दूसरा होता है शिष्य। क्लास में मास्टर 40 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है। जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको स्कूल के मास्टरों सहित, परिवार सहित, नातेदार, रिश्तेदार यानी बड़े खुश होकर के इनाम देते हैं। तीसरी स्टेज है ज्ञानी की। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध का लगन धरी, सीए का हरण मरण दशरथ का, वन में विपत परी, दयानिध तोरिगत लखिन परी।
भगवान राम के पुरोहित थे वशिष्ठ जी, ज्ञानी थे। चौथी स्टेज है साधु की साध, वही जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे पर गढ़ चीना, 10वां खोल जाए जंदीना। यानी राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे तो कोट यज्ञ फल होए। यानी 10 इंद्रियों के ऊपर सवार होकर चलने वाले मन को रोक करके उस मालिक का नाम लिया जाए तो कोटान कोट यज्ञों के बराबर फल प्राप्त हो जाए, उसको कहते हैं साधु। 5वीं स्टेज है संत की, मैं और संत कबहू दो नाही, मैं और संत कबहू दो नाही, मैं ही रहूं संतन के माही। यानी सागर में एक लोटा पानी डाल दो सागर बन जाता है, इसी तरह से उस परम पिता परमात्मा में और ये सामने तस्वीर देख रहे हो इनमें कोई भेद नहीं होता है। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति में बताया भगवान राम ने सबरी को पहली भक्ति संतों का साथ। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति बताइए जहां मेरा कथा प्रसंग चल रहा हो उसको बैठ करके सुने। एक चौपाई भूल गया, पुण्य पुंज बिन मिला ही ना संता, जब तक जीव के पुण्यों का पुंज इकट्ठा नहीं होता है तब तक ये मिलते नहीं है। सत्संगति संसृत कर अंतर, जब तक ये सत्य के साथ नहीं जोड़ेंगे, संसृति कहते हैं आवागमन से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरे रत्मम कथा प्रसंगा, जहां भी जैसे हम अपने गुरु महाराज की बात जो याद है जिन आपको सुना रहे हैं उसको बैठ करके सुने। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति में बताया गुरु के चरण कमलों की सेवा। अमान मानी मान सम्मान ने, चाहे छोटा बन के नानक नन्हे हुए रहो जैसे घास में दूब, और बड़े घास जर जाते हैं दूब खूब की खूब। चौथी भक्ति में हम गुण गणे करे कपट तजगान, चौथी भक्ति में बताया कि जो गुरु दरबार से आदेश दिया जाए उसका आप जहां भी बैठो गुणगान करो। हमारे गुरु महाराज का आदेश है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी क्या खाने से हुए खराब अंडा मछली, क्या खाने से होगी भलाई रोटी सब्जी। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, और बाबा जी की अर्जी और आगे आपकी। चौथी भक्ति में हम गुण गणे करे कपट तजगान, बहने बहनों में भाई भाइयों में अपने गुरु महाराज की बात कहो कि आगे का समय विनाशकारी, बचेगा वही जो शाकाहारी। गुरु महाराज कहते थे लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाला मिलेगा ना यार, जमाना बदलेगा, लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेश हमारा। उधर कबीरदास जी कह रहे हैं चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। उधर उनके बेटे का नाम था कमाल, वो हंस पड़ा एकदम से, चलती चक्की देखकर हंसा कमाल ठठाए, और धुरी सहारे जो रहे वो साबुत बच जाए। उधर सूरदास जी कह रहे हैं अरे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत्यु व्यापे जगमाई प्रजा बहुत मरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले धर्म की बेल बढ़े, और काल ब्याल से वही बचेगा जो सदगुरु ध्यान धरे। और सूरदास ये हर की लीला टारी ना टरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। एक पद और है सूरदास जी का, अरे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास सम्मत सर व्यापे, श्रावण ग्रहण पड़े, शुक्ल एकादशी स्वाति 6 होगी, अरख को चंद्र चढ़े, उड़ विमान जावे अंबर में ग्रह ग्रह युद्ध करें, मारुत विष फेंके सब जग में। मारुत नाम है हवा का, हवा के द्वारा जहर फैलाया जाएगा। मारुत विष फेंके सब जग में जनता बहुत मरे, 12 कोस सिका होए जारी कंठ सो तेज मरे, 12 कोस के अंदर दीपक जलेगा। सूरदास होनी सो होई काहे को सोच करे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। इधर महाराज जी कह रहे हैं कोरोना पत्थर जैसा रह जाएगा, पहाड़ जैसी बीमारी आ रही है, संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, मोर वचन पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा, जीवों को बचा लो।
लोगों से कहो जाकर के एक शाकाहारी हो जाएं। काल भगवान तैयार बैठा है, लेकिन दयाल का अभी हमारे बच्चे लगे हुए हैं लोगों को समझाने के लिए। गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। आपस में चारों तरफ बारूद का ढेर पे पूरा विश्व बैठा हुआ है। किसी भी सिर फिरे ने एक बार बटन पे उंगली रख दी तो कितना विनाश होगा भविष्यवाणी में पड़ा है। चीन अमेरिका पे बम बरसाएगा, अमेरिका का बहुत तेरा नुकसान हो जाएगा। अमेरिका चीन का इतना नुकसान कर देगा कि बहुत कम लोग बचेंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान पे बम गिराएगा तो 1/3 भाग साफ हिंदुस्तान पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर देगा। छोटी बात, कितनी जीव हिंसा होने जा रही। लेकिन संतन होते जगत में तो जल मरता संसार, यानी कि संत दया कर रहे हैं, जीवों को बचा लो, जाके लोगों को समझाओ, कहो जा करके, कहो जा करके, कहो जा करके। उधर उसका डमरू तैयार है बजने के लिए, लेकिन बचा रहे। तो चौथी भक्ति मम गुण गणे करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सो वेद प्रकाशा। यानी हमारे वेदों में वर्णित है, जो हमको मंत्र दिया गुरु ने उस पर पूर्ण विश्वास। सठ दम शील विरत बहु कर्मा, छठी भक्ति में बताया शरीर में शीलता धारण करे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का दमन करे, क्षमाशील विरह विवेक त्याग को जागृत करे। सठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। क्या मांग रहा है साधक? साध संग मोह देव नित, परम गुरु दातार, और दुष्ट संग नहीं देत विधाता, और याते भला नरक का वास। कि मुझे दुष्ट का संग मत देना। याई से विनती करूं सबने करूं पुकार, और साध संग मोह देव नित परम गुरु दातार। सठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सप्तम सब मोही में जग देखे। कौन कह रहे हैं? भगवान राम। किससे कह रहे हैं? सबरी से। यानी सब में मैं मौजूद हूं, कण कण में, पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में। सप्तम सब मोही में जग देखे, यानी सब में मैं, मुझ में सब। भगवान राम कह रहे हैं सबरी से। सप्तम सब मोही में जग देखे, और मोते अधिक संत कर लेखे। और मेरे से अधिक, ये सामने जो तस्वीर देख रहे हो ये अष्टम यथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति में बताया, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पीव, और देख पराई चौपड़ी तो मत ललचावे जीव। गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। यानी संतोषी सदा सुखी। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न। हम खाना घर का खाते हैं, लेकिन बात दूसरों की करते हैं। इसके लिए लिखा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। एक महापुरुष लिख रहे, निंदक जीवो जुगन जुग, काम हमारा होए, काम हमारा होए, बिन कौडी को चाकर। कौन? निंदा करने वाला। कमर बांध के फिरे करे तिहु लोक उजागर, उसे हमारी सोच पलक भर नाए बिसारी, और लगा रहे दिन रात प्रेम से देता गारी। संत कहें दृढ़ करे जगत का भ्रम छुड़ावे, और निंदक गुरु हमार नाम से वो ही मिलावे। सुन के निंदक मर गया पलटू दीना रोए, और निंदक जीवो जुगन जुग काम हमारा हो। कभी भी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। बहू मिल जाएंगी, सासों की बुराई में लग जाएंगी, सास सास इकट्ठी होगी तो बहुओं की बुराई में लग जाएंगी। जय गुरुदेव। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे पर दोषा। यानी कबरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टन के पास, और करेगो सो भरेगो तू के भय उदास। एक पीपा जी संत हुए थे, पीपा जी। वो कह रहे हैं, पीपा पापन कीजिए अलगोर हीजिए आप, करनी जासी आपकी कुण बेटो कुण बाप। बाप की करनी बाप के साथ, और बेटे की करनी बेटे के साथ। नवम शील तन छल सब हीना। नौवीं भक्ति में बताया कि शरीर में शीलता धारण करे, छल कपट को छोड़ दे, मम भरोसा ही हर्षन दीना, और सब कुछ मेरे भरोसे छोड़ दे। कृष्ण भगवान अर्जुन को ले गए दोनों दलों के बीच में,
वहां देख करके दोनों तरफ देख के अर्जुन ने गांडी पटक दिया, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको मार के मुझे राज नहीं चाहिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा तुझको ज्ञान कब से हो गया? तो उसको विराट रूप दिखाया, यानी उसकी सूरत को यहां चढ़ा दिया ऊपर। तो दोनों दल मरे पड़े हुए थे। हमारे महाराज जी कहते हैं कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। दोनों दल मरे पड़े हुए थे। जब उसको नीचे उतारा तो अर्जुन के कपकपी लग रही इस तरह से। कहा महाराज मेरे समझ में नहीं आया सब कुछ क्या है। कहा रे करने वाला कर रहा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो। तो हम भी यहां निमित्त मात्र आए हुए हैं, करने वाला कर रहा है, जो भी कुछ होना है वो होगा, करने वाला कर रहा है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, ये संतों के दरबार में जाकर के शिक्षा ले लो और उस आधार पर चलते रहो। आपके इसमें जो लिखा है आपको मिलेगा। पूत कपूतत क्यों धन संचय और पूत सपूतत क्यों धन संचय। अगर पूत कपूत है तो आपके नाम को बदनाम कर देगा, चाहे आप कितना ही धन जोड़ कर रख जाओ। इन ठाकुरों के पास में हजार हजार बीघा जमीन, खजाने भरे थे, पी पी दारू, खाकर मांस मानवता का कर दिया नाश, सर्वनाश कर लिया। और अगर पूत सपूत है तो ट्यूबलाइट के नीचे बैठ के पढ़ के कलेक्टर बन जाएगा, आपके नाम को उजागर कर देगा। जहां संस्कार है वहां स्वर्ग है, और जहां केवल पैसा है संस्कार नहीं है वो घर नरक बने हुए हैं। एक कलेक्टर साहब ने एसपी साहब को बुला के तलब किया, कहा क्या देखते हो आप शहर के अंदर। मेरी बच्ची बाजार में सामान लेने के लिए गई थी, वहां मंचलों ने उसके साथ में छेड़खानी की। एसपी साहब चुप। कहा मालिक बच्ची को बुलाओ, वैसे तो सब जगह ड्यूटी लगा रखी है, बच्ची से पूछूं कौन सा बाजार था कौन सी जगह थी, तो कम से कम मैं वहां इंक्वायरी तो करूं कि वहां ड्यूटी पर कौन कौन थे, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं रखा। तो जैसे ही बच्ची को आवाज दे करके बुलाया, बच्ची जिस वेशभूषा में आई, एसपी साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहा हुजूर मुझे आपके शहर में नौकरी करनी नहीं है, मेरा ट्रांसफर कर दीजिए यहां से। क्या हुआ? कहा इस बच्ची को कोई भी छेड़ सकता है, ये अर्धनग्न कपड़े पहन रखे हैं, मेरा तबादला कर दो, मैं दूसरी जगह नौकरी कर लूंगा, लेकिन इस बच्ची की रक्षा मैं नहीं कर सकता। तो यानी कि पूरे परिवार के बच्चे, गुरु महाराज ने कहा था बच्चा आगे विषय विकारों की आंधी चलेगी, खुद को और अपने बच्चों को संभाल के रखना, इस टाइम विषय विकारों की आंधी चल रही है। बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ, बहनें बहन बच्चियों का ध्यान रखें, भाई अपने बेटे का ध्यान रखें। कहाँ रहते हैं 24-24, 36-36, 48-48 घंटे तक पता ही नहीं है। गुरु महाराज ने तो यह कहा था बच्चियों को इतना पढ़ाना चाहिए जितना कागज पत्र पढ़ ले। आज की जनरेशन हवा में उड़ रही है, आगे चल के क्या होगा ये तो जाने। ये 9 में जाके एको होई, ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने बताई है सबरी को। नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, मेरे धाम को चला आता है। सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भक्ति उरु तोरे। हे भामनी तेरे अंदर तो सारी की सारी मौजूद है। प्यारे बहन भाइयों, हमने शुरू में यहां आते ही कई बार बोला था जय गुरुदेव नाम किसका, तो लोगों ने कहा प्रभु का। तो वैसे तो अधिकतर यहां सत्संगी होंगे, लेकिन नए जीव बैठे हैं, उनकी शंका निकालने के लिए मैं आपको बताए दे रहा हूं, ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज का नहीं है। हमारे गुरु महाराज के शरीर का वो नाम है जो गोस्वामी जी महाराज के शरीर का नाम था। लेकिन पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, इसी तरह से शिष्य भी अपने गुरु का नाम नहीं लेता। और जब जब भी इस धरती पे महापुरुष आते हैं तो नाम जागृत किया जाता है। स्वामी शिवदयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम से उस मालिक को पुकारा, नानक जी ने उसका नाम वाहे गुरु रख दिया, मीराबाई ने उसका नाम गिरधर नागर रख दिया,
हरि के 1000 नाम, लाख नाम, विष्णु के 100 के करोड़ों नाम। यानी सच्चा भाव, सच्चे प्रेम से आप जिस नाम से आप अपने बच्चे को, नाम तो है रूप सिंह, कोई प्यार का, लाड का नाम और अलग से नहीं रख लेते हो क्या? तो इसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने उसका नाम जय गुरुदेव रख दिया। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा हम तो बाबा जी के बाबा जी रह गए, तुम सब जय गुरुदेव हो गए। फलानी चीज कहाँ मिलेगी, वहां चले जाओ जय गुरुदेव वाले की दुकान पे। यानी हम तो बाबा जी के बाबा जी रह गए और तुम सब जय गुरुदेव हो गए। और ये सत्य बात है। जो शुरू शुरू में गए थे गुरु महाराज के, किसी ने दुकान कर रखी, मकान पर झंडा लगा रखा, अगर जमींदारे में कोई सामान की जरूरत पड़ गई तो ये नहीं कहते फलाने के घर पे चल जाओ, उन जय गुरुदेव वाले को मिल जाएगी, जाओ जाके ले आओ। तो ये हमारे गुरु महाराज का शरीर का नाम नहीं है, उस परमपिता परमात्मा का नाम है। आप इसकी परीक्षा करो। आपने देवी देवता, भुइया भवानी, इंकर किंकर, जितने भी जो तुम जिनको मानते हो, कोई भी आपत्ति विपत्ति आ जाए, आप उनको खूब याद करना। जब आपके ये बात समझ में बैठ जाए कि कोई भी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी मदद नहीं कर रहा है, तब आप इतनी नौबत आ जाए कि अर्धरात्रि का टाइम हो, बरसात के दिन हो, खाट पे से नीचे उतारने की नौबत आ गई आदमी, बुढ़े आदमी को, घर में रोवा चिल्लाई शुरू हो गई, तो या तो गुरु महाराज के यहाँ से लाया हुआ प्रसाद आपके पास हो, अगर नहीं है तो चीनी के दाने लेकर के 10-5 और जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, उसके मुंह में डाल के कान में बोलना, 10 बार बोलना। वो आदमी एक बार आंख खोल के आपसे बात करेगा। उसका टाइम होगा तो चला जाएगा, लेकिन आपसे एक बार बोल करके बता करके जाएगा। और अगर उसका टाइम नहीं हुआ तो वो आपके बीच में रहेगा। सुबह ले जाकर के डॉक्टर को दिखा लेना, रात की परेशानी मिट जाएगी। एक बार नहीं, गुरु महाराज कहते थे बच्चा 10 बार परीक्षा करो, अगर परीक्षा में पास हो जाओ तब जय गुरुदेव नाम पर विश्वास करो। यानी महापुरुष कभी भी किसी को धोखा देने के लिए नहीं आते। विश्वास का मार्ग है, विश्वासम फलदायकम। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का सच्चा नाम। जय गुरुदेव। मैं एक प्रार्थना बोल दूं, आप मेरा साथ दे देना। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यह महफिलो है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला। यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला।
भर भर के जामो इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। भर भर के मैं इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबारों में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम डरते क्यों हो जग वालो, इस दर पर शीश झुकाने से। तुम डरते क्यों हो जग वालो, इस दर पर शीश झुकाने से ऐ नादानो, इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। नादानो इस दर पर तो सर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबारों में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, अगर तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। तेरी सौगात समझ करके हम सिर पे उठाए जाते हैं। दरबारों में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। हैं जिन्हों प्यारों पर ए जग वालो हो खासु इनायत सतगुरु की। जिन्हों ओ खासे इनायत सतगुरु की उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। उनको ही संदेशा आता है और वो ही
दरबारों में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दर हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दुनिया हैं दरबारों में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दर डाक लगा ले। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय